हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हिस्ट्री का आपका सेगमेंट चल रहा था जिसमें हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में पहुंच चुके थे। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में हम लोगों ने काफ़ी हद तक चीज़ें ख़त्म कर ली। दिल्ली सल्तनत हमारी पूरी ख़त्म हो चुकी थी। दिल्ली सल्तनत के बाद हम सूफी भक्ति आंदोलन की तरफ बढ़े थे। सूफी भक्ति आंदोलन जो है ये एक ऐसा आंदोलन है जो मध्यकालीन भारत में भारत की दशा कैसी थी और भारत की दशा को कैसे सुधारा जा सकता है। देखिए, जब दो धर्मों का सम्मिश्रण होता है तो कई सारी चीज़ें बदलती हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ। जब धार्मिक सम्मिश्रण होना प्रारंभ हुआ तो चीज़ें बदलने लगी। अब यहाँ पर दो आंदोलन चले। एक, अगर सूफी की बात करें तो सूफी भी क्या है, एक फ्यूजन है। जैसे इस्लाम में सिंगिंग डांसिंग बैन है, बट सूफी आंदोलन के तहत क्या किया, सिंगिंग डांसिंग को भी हमने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो सूफी भक्ति आंदोलन हमारे देश में स्टार्ट हुआ। हिंदू इस्लाम दोनों के पास ये आंदोलन चला जो इस समय पर चल रहा था, ठीक है। और इस आंदोलन की जब हम प्रॉपर मैनर में बात करते हैं तो ये हमें क्या बताता है बच्चों, ये हमको ये बताता है कि भाई 15वीं-16वीं शताब्दी में आंदोलन पूर्णतः विकसित हो चुका था। भक्ति में उपनिषदों, भगवद गीता, भागवत पुराण में भक्ति आंदोलन के बीच इसी से मिले, मतलब यही एक चीज थी जिससे हमें पता चला कि हम भक्ति कर सकते हैं। तुर्की आधिपत्य के काल में जब जनजीवन घुटन का अनुभव कर रहा था तो सूफी खान ने आए, सामाजिक संदेश फैलाया और सुधारवाद दिया। देखिए, कोई भी धर्म हो, जब वहाँ पर बहुत सारी रूढ़िवादिताएं या परंपराएं आ जाती हैं तो वह समस्याएं देती हैं, उनका सुधार करना आवश्यक होता है। 12वीं शताब्दी अनेक सूफी संत भारत आकर बसे, जिसमें प्रमुख थे संत थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इन दोनों धार्मिक आंदोलन की प्रमुख विशेषता ये भारतीय समाज के सैद्धांतिक कर्मकांड और जातिवाद संप्रदाय घृणा से मुक्त कराया। दोनों ही आंदोलन लोकतांत्रिक आंदोलन थे। इस आंदोलन को ना तो कोई राजनीतिक संरक्षण मिला, ना ही राजनीतिक गतिविधियों ने इस पर कोई भी रोक लगाई कभी भी। अब प्रेम और उदारतावादी सूफी भक्ति के मूल भाव। पहले हम सूफी की बात कर लेते हैं, फिर हम भक्ति की बात कर लेंगे बच्चों। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफा शब्द से है, जिसका अर्थ है पवित्रता। अर्थात जो लोग आध्यात्मिक रूप से और आचार विचार से पवित्र थे वो सूफी कहलाए। सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान में प्रारंभ हुआ, जिसमें शिया और सुन्नी संप्रदायों के मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया। ये सुधारवादी आंदोलन था जो बेटा जनरली कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये सुधारवादी आंदोलन बेटा प्रारंभ हुआ, ठीक है, ईरान से, और शिया सुन्नी दोनों संप्रदायों के मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया। रहस्यवाद ही बाद में सूफीवाद कहलाया। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व सूफी सिलसिले का आगमन हो चुका था। 12वीं शताब्दी का सूफी संप्रदाय 12 सिलसिले में विभाजित हो चुका था। सूफी विचारधारा में गुरु शिष्य, पीर मुरीद के बीच के संबंध पर बल दिया गया। हमारे वैदिक कल्चर क्या बोलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा। सेम परंपरा आपको बेटा यहाँ पर भी दिख रही है। गुरु और मुरीद के बीच के बल को ये यहाँ पर बता रहे हैं आपको। प्रत्येक पीर अपना उत्तराधिकारी स्वयं नियुक्त करता था। सूफी दर्शन केवल ईश्वर में विश्वास करता था। सूफियों का जीवन सादा होता था। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। संगीत और गायन को ईश्वर का नाम लेने में सहायक मानते थे। सूफी सिलसिला दो है, बाशरा अर्थात जो इस्लामी विधान को मानते हैं, बेशरा जो इस्लामी विधान को नहीं मानते। बेशरा अधिकतर घुमक्कड़ सूफी संत होते थे। इब्नुल अरबी प्रथम व्यक्ति था जिसने सूफी जगत में महत्वपूर्ण वहादत उल वजूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सूफी रहस्यवाद वहादत उल वजूद या परमात्मा के एकत्व के सिद्धांत को, ठीक है, प्रतिपादित करता दिखता है। इसके बाद बेटा आते हैं चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला सैयद मोहम्मद आजिफ के अनुसार चिश्ती भारत में सर्वप्रथम और प्राचीन सिलसिला है। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती 1192 में सिहाबुद्दीन गौरी की सेना के साथ भारत में आए। इन्होंने चिश्तिया परंपरा की नींव डाली। ईश्वर प्रेम और मानव की सेवा उनका प्रमुख सिद्धांत था। इस सिलसिले के सूफी संत हिंदू योगियों की भांति अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे अद्वैतवाद की परंपरागत नियमों पर यकीन करते थे, निजी संपत्ति के खिलाफ थे। वह समा में भी विश्वास करते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपना निवास बनाया और समाधि अजमेर में ख्वाजा साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। ख्वाजा बख्तियार काकी ने बाबा फरीद की चिश्तिया परंपरा को आगे बढ़ाया। शेख फजलुद्दीन गंज शकर इस सिलसिले में थे जो सिख परंपरा के बाबा फरीद के रूप में प्रसिद्ध थे। बाबा फरीद के कारण चिश्तिया सिलसिले ने भारत में लोकप्रियता प्राप्त हुई।
बाबा फरीद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रचनाओं से जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। बाबा फरीद बलबन का दामाद था। चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध है निजामुद्दीन औलिया नसरुद्दीन चिरागी दिल्ली। अब आप आए उत्तर भारत के अग्रणीय सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती औलिया वो तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन के समकालीन थे, जिसने औलिया की अतिशय लोकप्रियता से भयभीत होने के कारण उन्हें दिल्ली छोड़ने का आदेश दे दिया। शेख निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय से शमीर खुसरो थे। खुसरो ने पीर गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु का समाचार जानने के दूसरे दिन ही प्राण त्याग दिए और उसे उसी स्थान पर दफनाया गया। शेख निजामुद्दीन के उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण उन्होंने महमूद इलाही को लोक की उपाधि दी गई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक औलिया की इच्छा के विरुद्ध मुझे अपनी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, मुझे खुली रिश्तेदार विश्राम करने दिया। दिल्ली में उनका मकबरा बनवाया। नवीद्दीन औलिया ने योग में प्राणायाम की पद्धति को इस तक अपनाया, उन्हें योगी सिद्ध कहा जाने लगा। नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली ने तौहीद वजूदी की रचना की। चिरागी दिल्ली के उत्तराधिकारी सैयद मोहम्मद गेसू दराज ने बहमनी सल्तनत की स्थापना हो जाने के बाद कर्नाटक के गुलबर्गा में आके स्थायी रूप से बस गए। चिश्ती संप्रदाय से प्राप्त बंगाल के हुसैन शाह ने अपने प्रसिद्ध सत्यपीर आंदोलन को प्रारंभ किया। दक्षिण में चिश्ती सिलसिला की नींव शेख बुहारुद्दीन गरीब ने रखी, जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से हमीदुद्दीन निजामुद्दीन औलिया नसरुद्दीन चिरागी दिल्ली, बाबा फरीद बुरहान और दीन गरीब और गेसू दराज चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत बने। इसके बाद आता है बेटा सूरावर्दी सिलसिला। सूरावर्दी सिलसिला इस सिलसिले के संस्थापक सूरावर्दी थे, सियाबुद्दीन सूरावर्दी थे। सूरावर्दी सिलसिला लोकप्रिय बनाने का श्रेय बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरीजी को जाता है। सूरावर्दी का मुख्यालय मुल्तान था। इस पंथ के संत बहुत आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे। वे राजनीति संपर्क और अपने कार्यों में अधिक उचित ढंग से करना चाहते थे। अलाउद्दीन जकारिया ने मुल्तान में खान कहा की स्थापना की। हमीदुद्दीन नागौरी सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे। इसके बाद बेटा आता है सतारी सिलसिला। शाह अब्दुल्ला ने सतारी सिलसिला की स्थापना की। मोहम्मद गौस इस संप्रदाय के सबसे प्रमुख संत थे। सातरी संतों ने हिंदू मुसलमानों के धार्मिक विचारों तथा रीतियों में साम्य दिखलाकर उन्हें निकट लाने के यथेष प्रयत्न किए। इस पंथ के सूफियों में सूरावर्दी की भांति आरामदायक जिंदगी व्यतीत की। इसके बाद बेटा आता है कादरी सिलसिला। अगर आप कादरी सिलसिले की बात करोगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कादरी संप्रदाय शेख अब्दुल कादरी जिलानी ने की। ये प्रथम रहस्यवादी पंथ था, एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में इस सिलसिले की शुरुआत सैयद जिलानी ने की। इस सिलसिले के सबसे प्रमुख संत शेख मीर मोहम्मद मियां मीर थे। शाहजहां का पुत्र दारा शिको कादरी सिलसिले का अनुयायी था। ये इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि यहाँ पर दारा शिको की बात हो जाएगी और दारा शिको को इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया है। तो किस सिलसिले में था? कादरी को। इसके बाद नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने की थी। सूफे में सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। शेख अहमद सरिंदी इस सिलसिले के प्रमुख संत थे और मुजिद अली फसानी के नाम से प्रसिद्ध थे। शेख अहमद सरिंदी ईश्वर के साथ एकत्व वजद उल वजूद के रहस्यवादी दर्शन पर आपेश किया था, उसे अस्वीकार कर दिया। उसके स्थान पर उन्होंने प्रत्यक्षवादी दर्शन वजद उल शुद्ध को प्रतिपादित किया। शेख अहमद सरिंदी को कहा है कि मनुष्य और परमात्मा का संबंध दास और मालिक का संबंध है। सूफी विचारधारा से प्रेरित होकर ऋषि आंदोलन कश्मीर में शेख नसरुद्दीन ऋषि द्वारा चलाया गया। इसके बाद बेटा यहाँ पर आपका सूफी आंदोलन पूरी तरीके से जो इम्पोर्टेंट होता है वो खत्म होता है। अब हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। तो अगली स्लाइड तक की प्रतीक्षा करें।